अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और इस टाइम मैं मौजूद हूं एम ब्लॉक फेज 6 DHA लाहौर के अंदर। और मेरे राइट साइड पे जो आप एलिवेशन देख रहे हैं ये एक 2 कनाल हाउस है विद 6 बेडरूम। वी हैव जिम, वी हैव सिनेमा, वी हैव स्विमिंग पूल एंड 20 kVA का इसके ऊपर सोलर भी लगा हुआ है। और सबसे पहले हम इसकी एलिवेशन की बात करते हैं तो अगेन जो आजकल हमारे ट्रेंड के अंदर चीज़ें चल रही हैं जिसमें डार्क थीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, उसी लैंग्वेज के अंदर रहते हुए हमारी एलिवेशन डिज़ाइन की गई है। थोड़ा सा इसमें लाइट ग्रे का टच भी यूज़ किया गया है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो हमारा प्लॉट है उसमें नॉर्मली जो DHA के अंदर प्लॉट्स होते हैं वो 75 फीट बाई 120 होते हैं, या फिर रिवर्स कर दें 120 फीट बाई 75 फीट होते हैं। तो हमारे पास जो 120 फीट है लॉन्गर साइड जो है ये हमारी एलिवेशन है, इसलिए हमारी एलिवेशन भी लॉन्ग में आप देखें निकली हुई है। और एवरीथिंग द एवरी मटेरियल इज़ ऑन हाई क्वालिटी। लुक एट द रेलिंग्स, स्टाइल देख लें और ओवरऑल भी आप जितनी भी एलिवेशन को देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के अंदर, तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक मिक्स यूज सी एलिवेशन उन्होंने निकाली है। राइट साइड इज़ टोटली डार्क, लेफ्ट के अंदर ब्लैक के साथ प्ले किया है। वी हैव अ ह्यूज लैंडस्केप हेयर जो कि फुली लोडेड है। व्हेन द हाउस नंबर इज़ 305M। इंटर होते हैं इसके गेट से। द गेट इज़ ऑटोमेटिक जो कि कनेक्टेड है थ्रू दैट मशीन जो कि बटन के ज़रिए खुल जाती है। एंड दिस इज़ द पोर्च एरिया ऑफ अ हाउस, 2 कनाल हाउस। ईज़िली यहाँ पे 6 छोटी गाड़ियाँ तो बिल्कुल ईज़िली खड़ी हो सकती हैं और 4 बड़ी गाड़ियाँ लाइक प्राडो या फिर इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। दिस सिस्टम अभी क्योंकि घर बिका नहीं है और ये इन्होंने अभी आर्जी तौर पे ये प्रोसेस किया हुआ है यहाँ पे सिक्योरिटी का जो यहाँ पे रहते हैं। तो एनीवे लॉन के अंदर हम चल के आते हैं। हमारे पास एक ह्यूज डेक है इस साइड के ऊपर जो हमारी एंट्रेंस की तरफ लेके जाता है विद फ्लोटिंग स्टेप्स जो इस तरफ आ जाते हैं। सीलिंग में भी देखें तो सीलिंग में नीचे लोवर्स लगा के छोटी लाइट्स, तो इसका नाइट व्यू भी काफ़ी मज़े का है। यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट्स वगैरह ऐड ऑन हुई हैं। सो ये हमारा लॉन है और इसकी एक ख़ास और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लॉन से ही हमें एक्सेस दिया हुआ है स्विमिंग पूल में। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ जाके। सो अनदर थिंग इज़ ये एक डेक है और शेडेड डेक यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है। इस साइड पे भी गलियाँ जो DHA के मुताबिक छोड़नी होती हैं वो सारी छोड़ी हुई हैं। तो एनीवे को घर के अंदर ही छोटे मोटे फंक्शंस हों तो इस डेक के ऊपर से पूरा एक लिटरली इफ़ यू कैन शो बैक साइड तो वो एंड तक है। इट्स 120 फीट लॉन्ग प्लॉट। तो ये हमारे पास लैंडस्केप के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनरी यहाँ पे ऐड ऑन हो गई है। फिर ये आउटडोर का फर्नीचर पे यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ इवेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि स्टेप्स पे चढ़ने के लिए रूल को उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से, यानी DHA के रूल को उन्होंने स्मार्टली किया है कि स्टेप बॉडी से आगे आ रहा था तो उन्होंने स्टोन यहाँ रख दिया है। सो वी कैन स्टेप अप, यहाँ पे सिटिंग हो सकती है। आप आगे आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। और इस टाइम पे मैं एक ग्लास ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं इजीली नीचे स्विमिंग पूल को देख सकता हूँ। इट्स अ ह्यूज स्विमिंग पूल, यू कैन सी। आप इजीली एक लेंथ यहाँ पे मार सकते हैं और हमारे पास रेस्ट करने के लिए जगह है। इट्स अ ट्रिपल हाइट, 1, 2 एंड 3 और ये ऊपर स्कल्पचर लगा हुआ है। इट लुक्स मैग्निफिसेंट, यानी कि इसका साइज़ जो है। और राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास प्राइवेट आइन है, वहाँ पे भी बैल्कनी है। ये तो हो गया बाहर से। तो एनीवे द होल पॉइंट इज़ कि जब भी कोई 2 कनाल का घर हमारे पास आता है या फिर हम उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, जो स्केल है पूरे घर का वो बड़ा होता जाता है। क्योंकि कनाल का घर जो होता है वो 45 बाई 90 या 50 बाई 90 अप्रॉक्सीमेटली होता है, तो ये उससे दुगना होता है। सो हमारे पास हर चीज़ बड़ी हो जाती है, पोर्च बड़ा हो जाता है, लॉन बड़ा हो जाता है और ये हमारी एंट्रेंस डेक आ जाता है। ठीक है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज डोर। और अब दरवाजे के ऊपर भी अगेन मैं अक्सर बात करता होता हूँ तो 2 यहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं फॉर यू कैन सी डिज़ाइन पर्पज़। और यहाँ पे ये फ्लूटेड से पैनल्स लगे हुए हैं। वुडन डोर है और हाइटेड है, अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट तो इसकी हाइट इजीली है। तो अब हम चलते हैं इसकी लॉबी के अंदर। सो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ 2 कनाल हाउस की लॉबी के अंदर और आपको फील भी हो रहा होगा कि कितनी स्पेशियस इसको डिज़ाइन किया गया है। इफ़ यू सी ये स्कल्पचर यहाँ पे ऐड ऑन किया है, डेफिनेटली SS का है। देखने में तो बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है लेकिन SS का है एंड इट्स लाइक डबल हाइट। यहाँ से भी हमारे पास नेचुरल लाइट आ रही है। और लॉबी की ओवरऑल अगर आप इसको डिस्क्राइब करें तो हमारे इंटर होते ही राइट साइड पे ये पाउडर रूम है।
दिस इज़ द पाउडर रूम, यहाँ पे टेक्सचर वॉल और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की गई हैं। हर एलिमेंट को बहुत सोच समझ के ऐड ऑन किया गया। एक मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, द साइज़ ऑफ दिस कर्टन बिल्कुल छत से ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे। और जब भी आप इंटर होंगे इस लॉबी में तो आपके राइट साइड पे, टेक्निकली राइट साइड पे स्विमिंग पूल है, डबल लाइट लॉबी है, वहाँ से भी नेचुरल लाइट आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। सो एक डिज़ाइनर ने जो एक व्यू यहाँ पे प्लानिंग जो की है वो कमाल है कि लॉबी के साथ ही आपके पास ट्रिपल लाइट है, ठीक है, आप नीचे भी देख सकते हैं। तो एक जो ग्रैंडनेस है घर की वो काफ़ी ज़्यादा है। अगेन हम इंटर होते हैं सबसे पहले ड्राइंग डाइनिंग वाले सेक्शन में, और इट्स अ फुली लोडेड हाउस, कंप्लीट घर है। यू कैन से के फर्नीचर, कर्टन, एसीज, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। सो ये हमारे ड्राइंग की एक इस साइड सिटिंग आ गई, एक इस साइड सिटिंग आ गई। तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ सोफ़ाज यहाँ पे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास डाइनिंग आ जाता है। इट्स अ ह्यूज डाइनिंग, यू कैन से 4 and 4 8 एंड देन 10 सीटर डाइनिंग आ गया। कनेक्ट कर रहा है ये डाइनिंग किचन के साथ। ये यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूंगा, बल्कि तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मेन किचन है और मेन किचन के साथ ही आगे हमारे पास सर्विस किचन है, ठीक है। वेट किचन भी उसको कहते हैं लोग, डर्टी किचन भी कहते हैं। जहाँ से हम कनेक्ट हो रहे हैं डाइनिंग के साथ, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग का पार्ट आ गया है, ठीक है। ओवरऑल अगेन फिर थोड़ा सा बता देता हूँ, लुक एट द शैंडिलियर, यहाँ पे आप देख लें वॉल्स के ऊपर जो पैनलिंग हुई है, थोड़ा सा क्लासिकल एलिमेंट। देन ऑल द पेंटिंग्स आर ओरिजिनल पेंटिंग विद आर्टिस्ट के सर्टिफिकेट हमारे पास इस घर में मौजूद हैं। और जो लाइटिंग, हर चीज़ के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी ऑथेंटिसिटी वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास फायर प्लेस भी है, यहाँ पे ग्लास ऐड करके लॉबी को व्यू दिया है ताकि जो है लॉबी में भी एक आर्टिस्ट का पीस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से बैठ के आप उसको देख सकते हैं। तो लॉबी भी ड्राइंग का किसी हद तक पार्ट बन गई है। तो प्लानिंग इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, और एक क्लासिकल सा और एक ये मॉडर्न सा स्कल्पचर टाइप का फर्नीचर यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है। लुक्स गुड। एनीवेयर आप जहाँ भी इस घर में जाएंगे आपको कुछ ना कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट ही नज़र आएगा, आर्टिस्टिक नज़र आएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब हम लॉबी में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास इस साइड पे हमारे पास ये स्कल्पचर आ गया। तो मैं किचन में आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, मेन किचन के अंदर। इस किचन का साइज़ देखें, हमारे पास हर चीज़ लगी हुई है। वी हैव कोरियन टॉप्स और हुड है, हॉब है, हमारे पास आप कह लें डबल फ्रीज़र है, यहाँ पे स्पेसिंग है, यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारे पास मशीन्स वगैरह ऐड ऑन हुई हैं, ओवन्स वगैरह ऐड ऑन हुए हैं। और ओवरऑल भी देखा जाए तो स्टोरेज है पूरे घर की काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे भी, और ये सारी चीज़ें। तो खैर इट्स अ ह्यूज विंडो, और ये भी फ्रायर वगैरह भी ऐड हुआ है, और यहाँ पे ग्रिल करने के लिए भी चीज़ ऐड की हुई है। तो ये हमारा मेन काउंटर आ जाता है, ठीक है। हमारे पास इवन डिश वॉशर भी है LG का। सो इट्स अ फुली लोडेड हाउस यार, फुली लोडेड किचन। और DHA के बायलॉज के मुताबिक यहाँ पे CO2 सिलेंडर भी रखा हुआ है। ये लाजमी होता है, ये DHA अक्सर कहता है कि आप अपने घर में सामने रखें, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये चीज़ें भी हैं। देन वी हैव दिस सिटिंग हेयर के नाश्ता या कुछ चीज़ें तो यहीं पे वो मैनेज हो जाएं। सो एनीवे दीज आर द थिंग्स जो मेन किचन की हैं। अब मैं आपको सर्विस किचन दिखाता हूँ, और यू विल बी अमेज्ड कि फुल सर्विस किचन जो है वो SS के अंदर बना हुआ है, ठीक है। यू कैन कॉल इट वेट किचन, और इसके अंदर ये सारी SS की चीज़ें, वुडन हॉब एंड एवरीथिंग, और ब्यूटीफुल क्वालिटी। देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो हम वॉशिंग एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रेस हो सकती है, प्रेस के लिए जगह बनी हुई है, स्टोरेज है हैंग करने के लिए, सॉरी यहाँ पे चीज़ें स्टोर वगैरह करने के लिए। और हमारे पास ये दराजें शराजें ये चीज़ें लगी हुई हैं। अगेन सिलेंडर यहाँ भी लगे हुए हैं, एग्ज़िट भी है यहाँ से पीछे वाली गली में, ताकि जो भी हाउस हेल्प है वो यहाँ से इंटर हों और इसको मैनेज कर सकें। और डेफिनेटली स्टोर लॉक है, ओके फाइन। तो अब हम चलते हैं। इवन द स्विचेस ऑफ दिस हाउसेस वो सेंसिटिव टच के हैं, तो यू कैन सी ओनली टच इज़ रिक्वायर्ड। ये सिलेंडर्स जगह जगह इन्हीं चीज़ों के लिए है। सो अब हम किचन से वापस आ रहे हैं, हमारी लॉबी है, और सबसे पहले हम बेसिक वाले बेडरूम में जाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, और एज यू कैन सी कंप्लीट फर्निश्ड बेड हमारे पास है। वी हैव एवरीथिंग ऑन द वॉल्स एंड बैक, एंड सिटिंग के लिए ये सारी जगह आ जाती हैं। देन वी विल गो टू द वॉशरूम ऑफ दिस बेडरूम।
इसके अंदर भी हमारे पास केबन एंड रेन शावर, वैनिटी, वी हैव स्टोरेज के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, इनकी लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इस बेडरूम का पार्ट हैं। दिस इज द अगेन, यहाँ पे हमारे पास ड्रेसर भी है विद फुल साइज ऑफ ग्लास यहाँ पे ऐड ऑन होता है। यहाँ से हम जब कंटिन्यू करते हैं इस लॉबी में, ये हमारा पहला बेड था, यू कैन यूज़ इट एज अ गेस्ट बेड आल्सो। अब हम चलते हैं लाउंज में, और ये हमारा आ जाता है लाउंज। और लाउंज की जो सबसे ख़ास बात है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी स्विमिंग पूल से, स्विमिंग की आवाज़, वो रेन का उन्होंने एलिमेंट ऐड किया हुआ है वहाँ पे। तो एनीवे दिस इज़ द लाउंज। लाउंज में ये ओवल शेप में सोफ़ा डिज़ाइन हुए हैं, और हमारे पास ये सारी कुशनिंग एंड दिस शैंडलियर, वी हैव दिस टीवी एंड हीटिंग एंड एवरीथिंग। यू कैन से यहाँ पे हमारे पास फुल फ्रीज़र भी यहाँ पे हमारे पास फुल एसी भी लगा हुआ है ग्री का। तो अगर तो मैं आता हूँ और मैं लाउंज से स्विमिंग पूल के अंदर आता हूँ। पहले मैं वहाँ खड़ा था ग्लास ब्रिज के ऊपर, वहाँ से मैंने दिखाया है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बैल्कनी है, ये भी लाउंज के साथ कनेक्टेड है, और लाउंज से बैठ के आप बाहर रोड देख सकते हैं, अपना लॉन देख सकते हैं, और ये वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं इस डबल हाइट को भी। तो एनीवे लाउंज का जो साइज़ है थोड़ा स्क्वायर सी सा डिज़ाइन हुआ हुआ, लेकिन इट्स अ गुड साइज़। और अब हम चलते हैं वन ऑफ द मेन एरिया ऑफ दिस हाउस। ये मास्टर बेड है, एंड यू कैन सी द साइज़। आप वहीं पे खड़े रहें, और इट्स अ कंप्लीट हाउस इन इटसेल्फ। ठीक है, हमारे पास कंसोल वगैरह भी हैं। सो ये एक कॉर्नर स्पेस बन रही है, इस पे आप बैठ के यहाँ पे काम शाम भी कर सकते हैं। इट्स अ बिग बेडरूम। लॉन में भी हमारा व्यू है, कॉर्नर क्रिएट किया गया है, और इस साइड पे देखें तो हमारा स्विमिंग पूल वाली साइड पे भी। सो मास्टर बेड से भी आप बाहर कनेक्ट हो रहे हैं। सोफ़ा है यहाँ पे, थोड़ा लाउंजिंग वाला सोफ़ा है, कॉर्नर के अंदर यहाँ ऐड ऑन हुआ है। दिस इज़ द बेड, और यहाँ पे टीवी ऐड ऑन हो सकता है अगर आप करना चाहें, अदरवाइज लाउंज के अंदर ऑलरेडी टीवी है। और ये दिखाएं, ये ऊपर डिज़ाइन एंड देन दीज फ्लावर्स, काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है। और अब हम चलते हैं इस कमरे के साथ इसके मास्टर कनेक्टेड वॉशरूम के अंदर। सारी ये स्टोरेज है, ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज़ द स्टोरेज। और ऑटोमेटिक लाइट्स, जो मैंने अक्सर बताया है कि ये ऊपर जो केबन्स हैं, ये आप ज़रा लगेज वगैरह के लिए जो आपकी ट्रॉलीज वगैरह होती हैं वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। और मटेरियल जो अंदर भी शीट यूज़ हुई है वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। सो दिस इज़ द डबल वैनिटी, वी हैव टब, अच्छा ह्यूज साइज। शावर के लिए यहाँ पे एक केबन है, वाटर क्लोजेट है, एंड ग्लासेस, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखें। सो दिस इज़ द वेट एरिया। यहाँ से आगे ये सारा वेट एरिया है। देन हमारे पास ये आपका आ जाता है ड्राई एरिया, जहाँ पे हमारे पास स्टोरेज है। देन ये कनेक्ट हो रहा है इस मास्टर बेड के साथ। और ये हमने आपको मास्टर बेड दिखाया है 2 कनाल हाउस का। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो हम लाउंज से वापस आ रहे हैं लॉबी में, और ये हमारा स्टेयर केस है, ठीक है, शैंडलियर आपको नज़र आ रहा है। अब हम पहले चलते हैं बेसमेंट में। सो एनीवे जहाँ पे भी इस तरह के हमारे डिज़ाइन स्कल्पचर लगे हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इन स्टेयर से हम जा रहे हैं अब बेसमेंट के अंदर। फुली लोडेड घर है और फुल बेसमेंट घर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं लाउंज के अंदर, हॉल के अंदर। अगेन बेसमेंट में मैं जब भी कहीं किसी घर में इंटर होता हूँ, मुझे बहुत ही टेम्परेचर का डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है। वैसे भी साथ स्विमिंग पूल है, एनीवे स्विमिंग पूल की वजह से वैसे थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये ओपन है, ओपन टू स्काई है, तो इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होनी। सो ये फीचर वॉल देख लें, सिटिंग देख लें, लेदर सोफाज फॉर यूर फ्रेंड्स या छोटी मोटी गैदरिंग के लिए। यहाँ पे ये वुडन प्लैंक के अंदर ये एक प्रॉपर सिटिंग डाइनिंग भी डिज़ाइन हुआ है। अच्छा, इस जगह पे आप ये सीढ़ियों वाले रास्ते से बाहर से भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप घर के अंदर से आएँ। सो प्राइवेसी के लिए भी 2 रास्ते यूज़ हुए हैं। सो हमारे इस साइड पे जिम है, और एक ये छोटा सा मीटिंग रूम भी है, सो दैट कि अगर आपकी कोई प्राइवेट यहाँ पे अपने काम वगैरह करना है, मीटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स दिस स्पेस, ये भी साथ ऐड ऑन हुई है। और आप अब आ जाते हैं, दिस इज़ द सिनेमा, ठीक है। लिटरली कुछ सिनेमाज जो हमारे लाहौर के अंदर हैं, तो 2 कनाल वाला ये सिनेमा इतना है कि इसके अंदर अगर सीट कैपेसिटी ज़्यादा कर दी जाए तो ये कमर्शियल सिनेमा जितना है, ठीक है। जो छोटे सिनेमाज होते हैं, डेफिनेटली बड़ों की तरह तो नहीं है। स्क्रीन, इट्स अ ह्यूज स्क्रीन,
और सोफ़ाज़ ऐड ऑन हुए हैं और पैडिंग वगैरह हुई हुई है, ट्रेवेटाइन कटिंग हुई हुई है, नीचे साउंड प्रूफिंग के लिए नीचे कारपेट भी हुई हुई है और फ्रंट की सीट्स भी हैं एंड इट्स अ ह्यूज स्क्रीन। हमारे पास प्रोजेक्टर ऐड ऑन हुआ है। तो कहने का मकसद ये है साउंड सिस्टम भी है। सो दिस इज़ द सिनेमा ऑफ दिस हाउस। आप इजीली यहाँ पे अपनी मूवीज़ एंड म्यूज़िक आप इंजॉय कर सकते हैं। बेसमेंट में जैसे इंटर हुए हैं तो हमारे पास ये लाउंज आ गया है। आप यहाँ से फिर दिखा दें कि लाउंज, ये हॉल कितना बड़ा है। इसके अंदर भी एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो इवन लुक एट द शैंडलियर, दिस सीलिंग पॉइंट, ये वाले शैंडलियर को देखें, इस डिटेल को देखें, और सामने स्कल्पचर है। ये राइट साइड पे जो पेंटिंग है और लेफ्ट साइड पे पेंटिंग है, दीज आर ऑल आर्टिस्ट वर्क। फर्नीचर सिलेक्शन जो है वो भी आप देख सकते हैं। इवन द फर्नीचर, ये भी द लुक ऑफ लाइक द क्लासिक फिनिश लुक जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन है। एंड यस वी हैव जिम एरिया हेयर, आप देख सकते हैं। इट्स अ कंप्लीट जिम एरिया पैडिंग के साथ। वी हैव ऑल द इक्विपमेंट। इस साइड पे डबल लाइट कह रहा हूँ, ये लॉबी सी बना के हमारी गली में, ताकि वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट। इवन मैं इस टाइम पे लाइट्स बंद भी कर लेता हूँ तो यहाँ पे रोशनी आएगी और बेसिक जो जिम की इक्विपमेंट होते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। एनीवे दिस इज़ द लास्ट एंड डेफिनेटली आप जिम करें एंड यू हैव अ स्विमिंग पूल तो एक्सरसाइज कनेक्टेड है। दिस इज़ द लास्ट रूम एंड द बेड ऑफ दिस फ्लोर। ओवरऑल इसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, इट्स अ ह्यूज साइज़। अगेन एक थोड़ा डार्क के साथ थोड़ा बेज के टोन के अंदर डिज़ाइन हुआ है। तो स्विमिंग पूल को ही प्लानर ने ज़हन में रख के हर चीज़ डिज़ाइन की है। इवन अगर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास वो बर्जुल अरब वाले एलिमेंट भी ऐड ऑन हुए हैं और आवाज़ भी क्लियरली आ रही है। तो इसको हम लॉक करते हैं। सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ द बेडरूम और अगेन बिल्कुल कॉपी है तकरीबन। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन ये स्टोरेज और ये सारी चीज़ें उसी तरीके से जिस तरीके से मास्टर बेड में दिखाई हैं। स्टोरेज एरिया आ गया, ड्राई एरिया आ गया, इस साइड पे वेट एरिया आ गया, यहाँ पे वैनिटीज़ आ गई, टब आ गया, वी हैव वाटर क्लोजेट हेयर और देन द शावर एंड एवरीथिंग। मास्टर बेड्स जितने भी हैं उनको काफ़ी ह्यूज स्पेस और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एनीवे अब एक और ख़ास चीज़ मैंने आपको इस घर की बतानी थी जो कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में एक्सप्लेन करना भूल गया और आई गेस कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। बेसमेंट को अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूँ, स्टेप्स से नीचे आए। वी हैव ऑफिस हेयर, सिनेमा हेयर, अ बिग हॉल एंड वी हैव जिम एंड 1 बेडरूम कंप्लीट, सेपरेट एंट्रेंस भी है एंड अ स्विमिंग पूल एंड दिस इज़ द लिफ्ट। और ये लिफ्ट जो है हमारी वेट करते हैं ग्राउंड फ्लोर में। तो ये तीनों फ्लोर्स के साथ कनेक्टेड है। पहले आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 पर्सन लिफ्ट आप इजीली कह सकते हैं। इवन कोई घर के अंदर मरीज़ हो तो उसको भी एक्सेस यहाँ पे रैंप पर दे के किया जा सकता है। पूरा व्हील चेयर आ सकता है, 2 आदमी भी इजीली खड़े हो सकते हैं। सो एनीवे मिलते हैं अगले फ्लोर पे। खैर हम बेसमेंट से निकले थे और हम फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने मूव किया है। तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, ग्राउंड को हमने स्किप किया है। तो दिखाने का मकसद ये था कि इट्स अ स्मॉल लिफ्ट, लेकिन ये है कि इतना रीज़नेबल है कि घर के अंदर इवन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो डिज़ाइनर ने ऐड किया है कि ईजिली एक व्हील चेयर आ सकती है, ठीक है। तो अगर कोई आदमी आपकी अपनी फैसिलिटी के लिए तो बिल्कुल है ही, आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, बट अगेन घर के अंदर अगर कोई मरीज़ है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस घर के लिए। देन अगेन हम इस टेरेस के ऊपर आ जाते हैं और इससे पहले कि मैं कोई और चीज़ फर्स्ट फ्लोर की एक्सप्लेन करूं, ये व्यू आ जाता है हमारे पास जिसमें हमारे पास ये स्कल्पचर है। सो ये स्विमिंग पूल का एरिया है, हमारे पास पानी की आवाज़ आ रही है। ये हमारे पास इस साइड पे टेरेस आ जाता है। इट्स अगेन लॉबी में हम चलते हैं तो हमारे पास एक शैंडलियर यहाँ पे ऐड ऑन है। ये स्टेयर्स भी हमारे पास ऊपर आ रही हैं और इस साइड पे जो डबल लाइट लॉबी मैंने आपको दिखानी थी ऊपर से कि दिस इज़ द स्पेस जो कि नीचे से पहले देखी थी और अब उसकी ये कंडीशन है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो इट्स ह्यूज स्पेस। सबसे पहले लाउंज में चलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन बात इसके अंदर ये है कि ये फ्रंट की साइड पे डिज़ाइन हुआ है। ये लोग अक्सर इस चीज़ को मिस रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास टेरेस भी है यहाँ पे, आप आगे रोड को भी देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। तो लाउंज जो है वो रोड की तरफ डिज़ाइन हुआ है और इस साइड पे भी हमारे स्टोरेज और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। वी हैव टीवी और हमारे पास 0 वालों की मशीन भी है, इट्स अ मसाजर चेयर।
तो कंटिन्यू करते हैं अब अगले फेज़ के अंदर। तो एक टेरेस हमारे पास वहाँ आ गया, इस वाले सेक्शन के पीछे से कनेक्टेड है ये दूसरे के साथ, और यहाँ से हम इन स्टेयर से हम ऊपर छत पे भी जा सकते हैं। 20 kVA का सोलर लगा हुआ है, तो अगेन घर की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी पूरी हो जाती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगेन लाइट ग्रीनिश कलर के अंदर डिज़ाइन हुआ है। इट्स अ लो बेड, फ्लोर के साथ जो डिज़ाइन हुआ होता है, और वी हैव फैन आल्सो, एंड इस साइड के ऊपर भी जो हमारी ड्रेसर और ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ दिस हाउस। अगेन स्टोरेज इस साइड पे आ जाती है, यहाँ पे ग्लास यूज़ हुआ है, वेनिटी आ गई, हमारे पास वाटर क्लोजेट आ गया, और शावर के लिए हमारे पास ये शावर के मन यहाँ पे आ गया। सीलिंग में आप जितना भी देखें तो सीलिंग हाइट तक गई हुई हैं चीज़ें, टाइल्स वगैरह। तो ये ग्लास ऐड करके इसके अंदर एक जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट डिज़ाइनर ने ऐड किया, इट्स लुक रियली गुड। और ये बेड भी काफ़ी पसंद आया मुझे कि फ्लोर लेवल के ऊपर ये बेड है। कुछ लोगों को फ्लोर लेवल के अंदर पसंद होता है। हमारे पास ये लॉबी आ जाती है, ये घर के हम राइट सेक्शन में इस साइड पे हम मूव कर रहे हैं, और ये हम आ जाते हैं घर के दूसरे बेडरूम में। अगेन साइज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि वी हैव एनफ स्पेस, वी कैन ऐड मोर थिंग्स इनटू इट। टीवीज़ अक्सर ऐड नहीं हुए हैं, अब ये चीज़ें डिमांड में आ गई हैं कि टीवीज़ जो होते हैं वो एलसीडीज़ वो लाउंज के अंदर ही ऐड ऑन हो रही हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब हमने लाउंज में ही देखना है, कमरे के अंदर टीवी नहीं, कमरे के अंदर जस्ट स्लीप एंड बाकी आप रेस्ट वगैरह करें। तो ड्रेसर हर कमरे के अंदर है, हर कमरे के अंदर शैंडलियर, कर्टन्स, एवरीथिंग। सो दिस इज़ द वॉशरूम। पूरे घर के अंदर जितनी भी अलमारियाँ हैं वो वॉशरूम के अंदर ही डिज़ाइन हुई हैं विद ग्लास पैनल्स। आप देख सकते हैं ग्लास के पैनल्स हैं सारे। तो सिंगल वैनिटी यहाँ पे आ जाती है, वी हैव दिस मार्बल, इसको भी फीचर एलिमेंट यूज़ किया है, इसको भी फीचर एलिमेंट यूज़ किया है। यहाँ पे वाटर क्लोजेट एंड शावर एरिया। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। इस कमरे का आप ओवरऑल थीम भी देखें तो नीचे टेक्सचर वुडन टाइल लगाई है, दीवार को भी कम्प्लीमेंट किया है, सीलिंग में भी सिंपल डिज़ाइन ऐड ऑन किए हैं, वॉल्स के ऊपर टेक्सचर हैं, एंड वी हैव दिस सेंसर वाली लाइट्स भी। सो अगेन लॉबी से हम वापस आ रहे थे, इस वाले बेडरूम से सोलर का सिस्टम यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है, और इस साइड पे दूसरा बेड था। लॉबी के अंदर भी जब आते हैं तो ये पहले मैं दिखाना भूल गया था, ये हमारे पास कॉर्नर के अंदर किचन है, यहाँ पे भी छोटा सा हुड एंड हॉब है, एंड वी हैव दिस ओवन और बाकी स्टोरेज, सब कंप्लीट किचन यहाँ पे भी। तो एनीवे ये लाउंज है। अब हम इस ब्रिज से जाते हैं घर के आखिरी वाले सेक्शन की तरफ, जो कि पहले यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। नाउ वी हैव लाइक टू साइड्स, ठीक है। सो फर्स्ट फ्लोर पे मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ में एक मेड रूम में आपको दिखा देता हूँ। इट्स अ मेड रूम कंप्लीट, और ये उसका अटैच वॉशरूम भी है। सो ये फैसिलिटीज़ भी इसके साथ ऐड ऑन हैं। और इस साइड पे अगर आप आते हैं सो वी हैव अ स्टोर हेयर, ठीक है। इट्स अ स्टोर जो कि आप कह सकते हैं कि आप अपनी चीज़ें में रखने के लिए। एनीवे दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस, और अगेन उसी थीम के ऊपर यानी 3 जो बेड हैं वो तीनों बेड एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हैं, और ये इसका फुल साइज़ है। फ्रंट पे हमारे पास विंडो है, इस साइड पे हमारे पास वॉशरूम का एरिया आ जाता है। आप देख सकते हैं कि वी हैव टब हेयर, ये कर्टन्स वगैरह, ये फ्रॉस्टेड डेड हो जाएगा ये दीवार, और इस साइड पे शावर है, एंड वी हैव वैनिटी, और इस साइड पे वाटर क्लोजेट। सो एनीवे दीज आर द थिंग्स कि जो इस बेडरूम को मास्टर बेडरूम बनाती हैं। और अब हम जाते हैं इस बेडरूम के ड्राई एरिया में। स्टोरेज उस वाले वॉशरूम के अंदर भी थी और यहाँ पे भी थी। नई अलमारियाँ जितनी भी बन रही हैं उनके अंदर जो अब डिटेलिंग है वो चेंज होती जा रही है। अगर आप पहले जो अलमारियाँ वगैरह देखते थे उनके अंदर किस तरीके से कंपार्टमेंट बनते थे वो डिफरेंट थे। अब उसकी वजह ये है कि ये साइज़ देखें इस ग्लास का, इस शटर का। तो पहले हमें यहाँ पे जॉइंट डालना पड़ता था क्योंकि 8 फुट की शीट होती थी। अब क्योंकि हम एंड टू एंड कर सकते हैं तो उसके अंदर फिर कंपार्टमेंट भी, ये ज्वेलरी या इन चीज़ों के लिए भी आप यहाँ पे। तो एनीवे अंदर से भी काफ़ी अब चेंज आ गया मास्टर बेडरूम या फिर अलमारियों के अंदर। सो होल बेडरूम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये ड्रेसर आ गया, बेड है इस साइड पे, आर्किटेक्ट वर्ल्ड की यहाँ पे टाइल लगी हुई है। बैक साइड के ऊपर वी हैव टीवी ऑन दिस वॉल जो कि डिज़ाइन हुआ है, अगेन ऐड करें ना करें इट्स अ ह्यूज कंसोल। सो ओवरऑल बात करें तो ये छठा बेड था, ठीक है। एक बेसमेंट में है, 2 ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं और 3 फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और मेन एलिमेंट जो है, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि वी हैव सोलर, वी हैव स्विमिंग पूल, वी हैव जिम।
सो इट्स अ फुल लोडेड, जितना भी डीएचए ने अलाउ किया हुआ है कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सारा ही बना हुआ है। और 3 सर्वेंट क्वार्टर हैं बेसमेंट के अंदर, बैक साइड से उसकी एंट्रेंस है। सो एनीवे अब दोबारा चलते हैं हम बेसमेंट में, वहाँ से हम आपको स्विमिंग पूल दिखाते हैं और इस वीडियो को क्लोज करेंगे। सो अगेन हम फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट में आ गए और अब हम कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स अगेन पूरे घर में। और बहुत सारी स्पेसेस की वाइब बहुत अच्छी है, लेकिन इस स्पेस की जब आप यहाँ ठहर के देखते हैं तो इसकी भी ओवरऑल जो वाइब है बहुत आर्टिस्टिक है। इवन द सिलेक्शन ऑफ फर्नीचर, द आर्टिस्टिक वर्क, सीलिंग, शैंडलियर पहले भी बताया है। तो अगेन तो वुड कलर वाइट के साथ जो ये ब्राउन कलर उठ रहा है ये काफ़ी मज़े का लग रहा है। सो अब हम जाते हैं स्विमिंग पूल के एरिए में। अच्छा, स्विमिंग पूल का मैंने आपको पहले भी बताया कि एक रास्ता यहाँ से है और ये बाहर लॉन से ही हम कनेक्ट हो रहे हैं स्विमिंग पूल के साथ। तो बाहर से भी इसमें आ सकते हैं। इट्स अ ह्यूज स्विमिंग पूल। आप देखते हैं कि आप इजीली यहाँ पे एक पूरी लेंथ मार सकते हैं। तो 10, 20, 30 फीट का तो ये होगा, ये 30 बाई 15 का तो ये मिनिमम होगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो एनीवे ग्लास ब्रिज है, ये एलिमेंट है यहाँ पे ऐड ऑन किए हुए हैं। इसके अंदर ये खूबसूरती से जो पानी गिर रहा है उसकी वजह से ओवरऑल जो वाइब क्रिएट हो रही है वो काफ़ी अच्छी है। देन वी हैव दिस बेड्स जो कि वाटरप्रूफ हैं और इसके साथ एक कनेक्टेड ये वॉशरूम भी है कि ताकि आपने अगर स्विमिंग पूल में जाना है तो पहले शावर वाला लेना है तो आप इजीली यहाँ पे शावर लें। यहाँ पे सोना भी मौजूद है, ये भी दिखा दें। एज यू कैन सी ये सोना है और ये शावर लेने के लिए ये शावर की जगह है। सो हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इजीली एक्सेसिबल हो और कौन सी चीज़ें, किन चीज़ों से फैसिलिटी जो है ना वो प्रीमियम फील होती है, तो वो सारी चीज़ें। तो एनीवे अब हम यहाँ से जाते हैं, यानी घर के अंदर से एग्जिट करने के बजाय हम बाहर से आपको एग्जिट करके दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये हम आ गए। सो एनीवे इस घर की जो डिटेल्स हैं वो अब मैं आराम से एंड पे आपको बता देता हूँ कि ये एम ब्लॉक का घर है, फेज 6 DHA लाहौर में। 2 कनाल है हमारे पास, ठीक है। सोलर सिस्टम लगा हुआ है 20 kVA का। वी हैव सोना, स्विमिंग पूल, उसके साथ अटैच वॉशरूम है। उसके अलावा बेसमेंट की बात की जाए तो हॉल है, एक बेड है, जिम है, 6 बेड हैं टोटल, ड्राइंग, डाइनिंग, एवरीथिंग। फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो उसमें भी एक मास्टर बेड के साथ 2 आप कह लें कि बेड और हैं, लाउंज है। इस घर की प्राइस है 59 करोड़ रुपीज़। एंड आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। फुली आर्टिस्टिक जो है वो ये घर डिज़ाइन हुआ है। अगर आपने इस घर को विज़िट करना है तो हमारे नंबर के ऊपर कॉल करें, हमारी टीम आपको विज़िट करवाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।